अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग और इसका हम चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि शेयर या डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं और अकाउंटिंग में बेसिकली ये होते क्या हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्या पर्पस होता है और इनके हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, वो क्या हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फिर इसके सवालात को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दी गई है प्रमोशन की डेफिनेशन। द पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स, while promotion consists of the assessment of capital requirement, choice of first directors, drafting of the memorandum, and articles of association and prospectus. प्रमोशन बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो कंपनी को फॉर्म कर रहा हो या फिर कोई प्रमोट कर रहा हो, उस पूरे प्रोसेस को हम प्रमोशन कहते हैं। और प्रमोशन के अंदर हम देखते हैं कि हम जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसके हम एक असेसमेंट करते हैं कि हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद हमने कुछ डायरेक्टर्स को चूज़ करना होता है कि कंपनी के ऑपरेशंस को कौन देखेगा। फिर हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसको हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कंसिडर करते हैं और इसके साथ साथ हम कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस भी तैयार करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिसाइज सी डेफिनेशन दी हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, यानी कि कंपनी के क्या मकासद हैं, क्यों कंपनी तैयार की गई है, क्या करना है कंपनी ने। इसके साथ साथ इसके अंदर मेंशन होता है कि शेयर कैपिटल कितना होगा, यानी कि शेयर्स की सूरत में कंपनी कितना कैपिटल इशू कराएगी। और तीसरा इसके अंदर डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल भी होता है, यानी कि हमने कितने शेयर्स को किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, कितने मनी की वर्थ में हम इसकी डिवीजन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्न द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, जो कि कंपनी अपने जो कुछ भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको किस तरह से डील करेगी, किन रूल्स के ऊपर डील करेगी, उन सब की तफसील हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगली हेडिंग दी गई है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स टू रजिस्टर द कंपनी इन द रजिस्ट्रार ऑफिस अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस। हमारे पास पाकिस्तान में या फिर इंडिया में या जहाँ कहीं भी जो कंपनीज को फॉर्मेशन, जो कंपनी की फॉर्मेशन होती है वो किसी न किसी रूल के तहत होती है और वो रूल जो है वो चीज़ हमारी कहलाती है कंपनी ऑर्डिनेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। वो हमारे कंपनी ऑर्डिनेंस यानी कि कुछ लॉज के तहत जो है वो कंपनी हमारी रजिस्टर होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। Promoters file the memorandum and articles of association with the registrar of joint stock companies. जो हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार होता है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार हुआ होता है, उसको हम रजिस्ट्रार के पास यानी कि अपनी कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं। द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। और अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन तमाम तर सही हुई हुई होती है तो रजिस्ट्रार जो है हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, यानी कि एक तरह से हमें एक इजाज़त मिल जाती है, हम सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हाँ अब हम कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक देखेंगे वो कैपिटल ऑफ अ कंपनी के बारे में बात करेंगे। और कैपिटल ऑफ अ कंपनी जो है वो शेयर्स की डिवीज़न की वजह से अमल में आती है और इसके साथ साथ शेयर कैपिटल की डिवीज़न जो है उसमें हम कुछ हेड्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है authorized capital. It is the amount which has been mentioned in the memorandum of association. It is also the amount which is sanctioned by the controller of capital issue. Authorized capital empowers the company to issue share capital up to that limit and not beyond that. हम ऑथराइज कैपिटल को कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एक अमाउंट होती है जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन हुई हुई होती है कि इस अमाउंट का कैपिटल जो है कंपनी इशू कराएगी। और ये वो अमाउंट होती है जो कि कंट्रोलर, जहाँ हमने रजिस्टर कराई कंपनी, वहाँ से हमें इशू की गई। और इसके साथ साथ कंपनी जो है उसको ये एक तरह से एक लिमिट भी सेट कर दी जाती है
कि कंपनी ने जितना भी अपना कैपिटल रजिस्टर करवाया है कि वो इतना कैपिटल इशू करेगी, तो वो कंपनी उतना ही कैपिटल इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। कम इशू किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम जब भी कंपनी को रजिस्टर कराएंगे तो हमने एक मैक्सिमम अमाउंट जो है अपने कैपिटल की लिखवानी है कि इतने तक की मालियत की हम कंपनी जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे ज़्यादा की है अगर तो वो हमने रजिस्टर करानी है। लेकिन एक दफ़ा जब रजिस्टर हो जाती है तो फिर हमने ऑथराइज कैपिटल जो है हमारा वही बन जाता है जो कि हमने रजिस्टर करवाया है। उससे कम आप इशू कर सकते हैं शेयर्स की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा इशू नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये एक हमारी मैक्सिमम अमाउंट होती है जो कंपनी को ऑथराइज़ की गई होती है कि वो अपना कैपिटल शेयर्स की सूरत में इस हद तक बढ़ा सकती है। और इस चीज़ को हम रजिस्टर कैपिटल भी कहते हैं या फिर इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। और ये सब चीज़ें हमारी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर जो है उसको फॉलो करते हुए है, उस लॉ को फॉलो करते हुए हम ये सब चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर दूसरा कैपिटल होता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन इशूड। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि हमने अमाउंट इशू किया शेयर्स की सूरत में। यानी कि ऑथोराइज कैपिटल तो ये था ना कि मैक्सिमम हम इतना इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जितना मैंने इशू किया, बिलफर्ज मेरे पास 10 लाख का कैपिटल था ऑथराइज कैपिटल, जिसमें से मैंने 5 लाख का कैपिटल जो है वो इशू कर दिया शेयर्स की सूरत में। तो 10 लाख मेरा ऑथराइज कैपिटल था, यानी कि मैक्सिमम लिमिट थी, लेकिन उसमें से जितना मैंने मार्केट में शेयर्स दिए वो मैंने 5 लाख के दिए, तो वो चीज़ मेरी कहलाएगी इशूड कैपिटल। इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव फ्रॉम पब्लिक इन रिस्पॉन्स टू प्रोस्पेक्टस इशूड। द सब्सक्राइब कैपिटल मे बी मोर देन, इक्वल टू और लेस देन द इशूड कैपिटल। तीसरा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है जब मैंने कंपनी के शेयर्स इशू किए, मैंने प्रोस्पेक्टस अपना इशू किया, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के पास से, जनरल पब्लिक से मुझे एप्लीकेशंस आती हैं कि उन्होंने परचेज़ करना है मेरा कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल बाज़ दफ़ा हमारे इशूड कैपिटल के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, यानी कि मैंने 5 लाख का इशू किया था, 5 लाख ही एप्लीकेशंस आ गई। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 5 लाख का मैंने कैपिटल इशू किया था लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ मेरे पास 1 लाख तक की आई। या फिर ऐसा भी होता है कि मैंने 5 लाख का इशू किया था और मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई 6-7 लाख की। तो ये तमाम तर केसेस जो हैं ये हमारे सब्सक्राइब कैपिटल में आते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट भी होता है, लेस देन भी होता है और मोर देन भी होता है। ठीक है, तो ये वो कैपिटल है जिस पे लोगों ने एप्लीकेशंस दी हमें कि उन्होंने हमारे कैपिटल में अपना शेयर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप फ्रॉम applicants or shareholders. The company may call up the whole of the amount or less. If the company call less than the face value of the shares are said to be partly called up. अब ये वो कैपिटल होता है जिसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, जो कि इशू किया गया होता है एप्लीकेंट्स या शेयर होल्डर की तरफ, और कंपनी जो है इसको कॉल्ड अप कैपिटल या तो ये तमाम तर कैपिटल जो है वो इशू कर देती है या फिर वो लेस, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो कुछ भी वैल्यू शेयर्स की थी उस हिसाब से उसने इशू किया या उससे ज़्यादा इशू किया, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और नाउ इन पाकिस्तान अंडर द लॉ एन एप्लीकेंट फॉर शेयर्स इज़ रिक्वायर्ड टू पे द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर विद द एप्लीकेशन। यानी कि आप शेयर ख़रीदने गए और उसके ऊपर आपने कुछ पार्ट जो है उसकी अदायगी कर दी और कुछ की नहीं की, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कम्प्लीटली ये लॉ जो है ये फॉलो किया जा रहा है कि फुल फेस वैल्यू की अदायगी के बाद ही जो शेयर एप्लीकेंट है उसको शेयर की पोजीशन हासिल होती है। इसके बाद होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ विच एक्चुअल पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय द शेयर होल्डर्स। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके ऊपर एक्चुअल पेमेंट जो है वो अदा की जाए, किसकी तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से। यानी कि हमें जितने भी पैसे हासिल हो गए वो पेड अप कैपिटल के अंदर हम कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है लास्ट, कॉल इन एरियर्स। समटाइम्स सम ऑफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन रिस्पॉन्स टू द कॉल्स मेड बाय द कंपनी। यानी कि मैंने एप्लीकेशन दे दी लेकिन उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट नहीं करी है, तो वो कॉल इन एरियर्स होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी जो है वो नहीं अदा करते, तो वो जब अदा नहीं कर रहे होते तो कंपनी को अपने पास लिखना पड़ता है, वो चीज़ लिखता है वो कॉल इन एरियर्स के नाम से। सच कॉल्स विच आर नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स आर नोन एज कॉल इन एरियर्स।
तो ये हमारी डिफरेंट काइंड्स थी कैपिटल के हवाले से कि किस तरह से शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। लेकिन हम अगर बात करें कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, तो ये तमाम जो डिस्टिंक्शन हैं, तमाम जो फ़र्क हैं तमाम कैपिटल्स के दरमियान, ये सारे के सारे जो है इनकी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि हम जब कभी भी कैपिटल को अपने इशू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 हमारे शेयर एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो उसकी पेमेंट फ़ौरी तौर से उन्होंने अगर शेयर हासिल करना है तो उसकी पेमेंट उन्होंने साथ साथ ही करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारी अकाउंटिंग के अंदर ये तमाम तर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनकी कोई अलग से पहचान होती है, तो यहाँ पे इनको समझना इसलिए ज़रूरी था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात करी कि शेयर कैपिटल क्या होता है और हमने मुख्तलिफ़ टर्म्स समझी कि जब कंपनी कोई फॉर्म होती है तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेयर्स के हवाले से बात करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है, क्या वैल्यू होती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और जब तक के लिए इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आपने हमसे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछने हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।